दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक और नए अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में टाइफाइड बुखार के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि जो टाइफाइड बुखार है वो कैसे होता है, किससे होता है, किस कारण से होता है और कहाँ होता है। और अगर टाइफाइड बुखार जो है वो हो गया है तो उसमें कौन कौन से हमें सामने लक्षण दिखाई देंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि टाइफाइड फीवर हुआ है, कौन सा टेस्ट होता है और कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कितने कौन कौन से टैबलेट, इंजेक्शन क्या क्या दिए जाते हैं। जानेंगे सारी जानकारी इसी वीडियो में। और उसके साथ साथ जानेंगे क्या खान पान होना चाहिए, क्या रहन सहन होना चाहिए। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले, कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जो टाइफाइड फीवर है इसे हम आंतरिक ज्वर भी बोलते हैं। टाइफाइड फीवर को आंतरिक ज्वर भी बोलते हैं, आंतरिक ज्वर भी बोला जाता है। जो टाइफाइड फीवर है ये एक प्रकार का सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, यानी कि हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे के कारण हमें टाइफाइड फीवर देखने को मिलता है। और यह कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर को कंज्यूम करने से, यानी जैसे कि हम मार्केट में जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, मक्खियाँ भिन भिन आती रहती हैं, मक्खियाँ पड़ी रहती हैं उस पर, गंदे गंदे चीज़ खा रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने हेल्थ पर, तो उस केस में कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने से टाइफाइड फीवर बढ़ने की, यानी टाइफाइड फीवर होने की आशंका ज़्यादा रहती है। और जो टाइफाइड फीवर है वो भी किसी बैक्टीरिया के कारण ही होता है, और वो जो बैक्टीरिया है वो हमारा साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, यानी कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण ही जो टाइफाइड फीवर है वो दिखने को मिलता है। व्यक्ति में साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया उसके कारण ही टाइफाइड होता है। चलिए अब हम इनके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं अगर टाइफाइड फीवर हो गया है तो। जनरली जैसा कि आपको पता है टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार, यानी कि सबसे पहले हमें क्या आएगा? बुखार आएगा, बहुत तेज 103, 104, 105 डिग्री तक जो बुखार है वो जा सकता है। धीरे धीरे जो बुखार है वो चढ़ेगा, फिर उसके बाद डाउन होगा। इसमें बहुत तेजी से बुखार पेशेंट को आ सकता है। सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, उल्टी जैसा हो सकता है, उल्टी हो सकता है, उल्टी जैसा बढ़ सकता है। शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी रहेगी, सुस्ती रहेगी, भूख नहीं लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, एकदम थकान थकान महसूस होगा। स्किन पर देखेंगे तो जगह जगह रैशेस हो सकते हैं, जीभ पर चिकत्ते पड़ सकते हैं, हाथ पैरों में तेज दर्द होगा, मसल्स जो है मसल्स में ऐश हो सकता है, यानी मसल्स पेन हो सकता है, सर्दी जुकाम खांसी हो सकता है, इस केस में खांसी हो सकता है, सर्दी जुकाम भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो हमारा लीवर और स्प्लीन है उसमें भी स्वेलिंग देखने को मिल सकते हैं। लीवर और जो स्प्लीन है उसमें स्वेलिंग, सूजन देखने को मिल सकता है। जो हाथ और पाँव के तलवे हैं उनमें जलन भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि टाइफाइड फीवर होने पर पेशेंट में देखे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यह फैलता कहाँ पर है, कहाँ पर फैलता है। तो जनरली जैसा कि हम कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर ले रहे हैं तो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, हमारे पेट में ही जा रहा है। तो ये कहाँ फैलते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में। जो साल्मोनेला टाइफी है बैक्टीरिया है वो हमारे इंटेस्टाइन में रहकर वहीं से इन्फेक्शन फैलाना शुरू करता है, यानी हमारे इंटेस्टाइन और ब्लड स्ट्रीम में ये जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होते हैं और यहीं से अपना जो आतंक है वो दिखाना शुरू करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कैसे कंफर्म करेंगे कि टाइफाइड है, टाइफाइड बुखार है। ऐसे तो हम कोई भी दवा नहीं दे सकते, तो उसके लिए भी कुछ डायग्नोसिस हैं, जांच हैं। जैसा कि अगर आपको कभी भी टाइफाइड हुआ होगा तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपका ब्लड टेस्ट करवाए होंगे। अब ब्लड टेस्ट में क्या हो सकता है? जैसे CBC हो सकता है, विडाल हो सकता है, ये दो। इसके साथ साथ कल्चर हो सकता है और जो स्टूल है उसका भी जाँच हो सकता है। मलमूत्र का जांच CBC जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं वो, और आपका विडाल जो टाइफाइड जांच होता है उसे जो डॉक्टर है वो करवाते हैं। अब वो आपके कंडीशन के आधार पर, आपका जो जैसा कंडीशन है उसके आधार पर इसमें से CBC विडाल करा सकते हैं, विडाल करा सकते हैं। आप जो डॉक्टर हैं वो देखने के बाद, आपको डायग्नोसिस करने के बाद ही ये जो जाँच है वो करवा सकते हैं। जब जाँच में कन्फर्म हो जाता है कि आपको टाइफाइड है, कुछ परेशानियां हैं, उसके अकॉर्डिंग ही दवाएं चलती हैं। अगर जांच में टाइफाइड पॉजिटिव आता है, यानी कि टाइफाइड अगर व्यक्ति को है, तो उस केस में कौन कौन सी दवाइयां चलती हैं जानेंगे उसके बारे में। तो जनरली अब हम इनके ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हुआ है
तो उस केस में अगर जैसे कि कुछ व्यक्ति में जो टाइफाइड फीवर है वो कम रहता है, कुछ व्यक्ति में बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ लोगों का टाइफाइड के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉर्मल रेंज में रहता है। तो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर हैं वो दवाएं चलाते हैं। अगर जैसे कि नॉर्मली प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिन से प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का जो टाइफाइड है वो पॉजिटिव आया है, तो उस केस में जो टैबलेट कैप्सूल हैं उनसे भी पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सारे लोग जो जीपी या गुडसेफ नाम सुने होंगे। तो अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे। तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर नॉर्मली प्रॉब्लम है तो उस केस में जो डॉक्टर हैं वो जो आपका जीपी जिसमें हमारा सिफिक्जिम होता है या सिफिडोक्सिन जो गुडसेफ 200 है। यहाँ पर हम एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एडल्ट की दवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें ये जो डॉक्टर हैं वो दे सकते हैं अगर नॉर्मली प्रॉब्लम है तो। अगर वही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो रीडिंग है वो बहुत हाई आई है, टाइफाइड पॉजिटिव है, तो उस केस में जो डॉक्टर हैं वो जनरली इंजेक्शन को ही प्रीफर करते हैं। इंजेक्शन के बिना पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो उस केस में कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं? जनरली जैसा कि आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा मोनोसेफ इंजेक्शन, जिसका कंपोजिशन है सेफ्ट्रियाक्सोन। ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो मोनोसेफ और ट्रेक्साल जो इंजेक्शन है इसी को प्रीफर करते हैं। तो जनरली अगर बहुत ज़्यादा टाइफाइड फीवर है, रीडिंग जो हाई है, तो उस केस में मोनोसेफ इंजेक्शन जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। उसमें जो फर्स्ट डोज होता है वो 2 ग्राम होता है, यानी कि 2 ग्राम 2 मोनोसेफ लगते हैं, वो भी एनएस में डिजोल्व कर जो 100 ml का बाटल का हमारा एनएस होता है उसमें डिजोल्व करके पेशेंट को लगाया जाता है। इसके बाद लगभग 3 से 5 दिन या 7 दिन तक जो मोनोसेफ इंजेक्शन है वो 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम में लगाया जाता है। डॉक्टर लगाने के लिए प्रीफर करते हैं। और कुछ जगहों पर जगह के अनुसार भी और कुछ पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग भी और जो इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं। जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, ये जो आईवी आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसे भी डॉक्टर प्रीफर करते हैं। नहीं तो मोनोसेफ इंजेक्शन के साथ साथ ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो अमिकासिन जो इंजेक्शन होता है उसे प्रीफर करते हैं। 3, 5 या 7 दिन तक सुबह शाम में लगाने के लिए प्रीफर करते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिलता है। ये तो हो गई एंटीबायोटिक के बारे में, एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो किल हो सके, टाइफाइड की जो बैक्टीरिया है वो मार सके। इसके बाद भी कुछ दवाएं चलती हैं सिस्टमेटिकली। जैसे कि अगर पेशेंट को बुखार है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, तो बुखार को कम करने के लिए दवा देंगे। तो उसमें जो पैरासीटामॉल टैबलेट है 500 mg या 650 mg जो है वो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, एज वेट के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर हैं वो प्रीफर करते हैं। इसके बाद अगर उल्टी आ रहा है, उल्टी बढ़ रहा है, जी मिचला रहा है, तो उस केस में जो ओंडासिट्रॉन है, जो ओमिकाइन 4 mg टैबलेट आता है उसे डॉक्टर प्रीफर करते हैं। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, कमजोरी है, तो उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, जो मल्टीविटामिन सिरप, कैप्सूल या टैबलेट है उसे प्रीफर करते हैं। इसमें तो हम प्रीफर करेंगे सिरप के बारे में, यानी कि मल्टीविटामिन सिरप, जो कि बहुत ही हाईली इफेक्टिव होता है। इसके बाद जैसे कॉन्स्टिपेशन है, पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, पेट में दिक्कत है, तो उस केस में जो डॉक्टर हैं वो प्रीबायोटिक और जो प्रोबायोटिक कैप्सूल होते हैं उसे भी प्रीफर करते हैं। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक जो कैप्सूल है उसे डॉक्टर देते हैं, जिससे कि पेशेंट को इजीली और जल्दी आराम मिलता है। तो ये हो गए उनकी दवाओं के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रिकॉशन क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। जब हमें टाइफाइड हो गया है, इंजेक्शन लग रहा है, दवाएं चल रही हैं, तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जनरली जैसा कि आपको पता होगा, हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर ले रहे थे, उससे हमें टाइफाइड हुआ है। तो हमें ये सब जो कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर है, इसे अवॉइड करना होगा। बॉइल्ड वाटर पीना है, पानी को उबाल लें, उबाल कर रख लें, वही पानी पिएं। अच्छा जो फूड है, इसमें जो राइस है, जिसे हम चावल बोलते हैं, चावल को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कोई ठंडा चीज़ हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, पेस्ट्री हो गया, केक हो गया, जो हम लोग खाते हैं, ठंडे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। और हमें कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी इजीली ठीक हो सकें। अब इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो फ्रूट हैं, फ्रूट्स को खाएं, जिसमें हमें मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स मिलेंगी। फ्रूट का जूस ले सकते हैं। इसके साथ साथ हाइड्रेटेड रहें, यानी कि पानी की कमी को अपने बॉडी में ना होने दें। पानी जो है वो निरंतर समय समय पर पानी पीते रहें और प्रॉपर डाइट लेते रहें। खाना ना छोड़ें। भूख नहीं लग रहा है तो हम खाना क्या छोड़ देंगे, खाना नहीं छोड़ना है।
थोड़ा थोड़ा करके प्रॉपर जो संतुलित आहार है उसे लेते रहना है, खाना खाते रहना है। तो दोस्तों ये था टाइफाइड फीवर के बारे में छोटी तथा महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, या अगर वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करें, हम उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।